नमस्कार, मैं माइकल मेश्राम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का एकमेव निष्पक्ष निर्भीक डिजिटल न्यूज चैनल न्यूज प्रभात। आइए देखते हैं आज की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बाजीराव तरोने न्यूज प्रभात के साथ। और आइए जानते हैं गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील में, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने हम खड़े हैं। और ये जो क्षेत्र है सालेकसा तहसील आदिवासी दुर्गम क्षेत्र है, जहां 90 गाँवों का निवास तहसील अंतर्गत होता है। और आज सप्ताह का पहला दिन है, जहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूरे क्षेत्र से तहसील से लोग आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। और जानेंगे कि आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज दोपहर के 12 बज चुके हैं और कुछ मिनट पहले आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र का दरवाज़ा खुला है। क्या है आखिर वास्तविक, यहाँ हम जानेंगे। यहाँ के कुछ ग्राहक हैं और बैंक ऑफ मैनेजर हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। और यहाँ बैंक की मनमानी के कारण आज लोगों को जितनी परेशानियाँ हो रही है, क्या ये सही है? सालेकसा तहसील के लिए, इस नक्सलग्रस्त क्षेत्र के लिए बहुत परेशानियों का सामना आज के तारीख में ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यहाँ के ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है। जानते हैं हम यहाँ के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कुछ ग्राहक हैं और यहाँ के कर्मचारियों से कि आखिर बैंक में क्यों ताला लगा हुआ था, कुछ समय पे क्यों खोला गया, क्या है। जी हाँ, हम मौजूद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा सालेकसा में और जानना चाहेंगे ग्राहकों को जो तकलीफें हो रही है और आज का जो विषय लेकर आई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हम जानेंगे। हमारे साथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक ग्राहक है। जी नमस्कार। जी, मैं विनोद नीलमचंद जैन। जी भाई, बैंक में काफ़ी अव्यवस्थाएं दिख रही है और आज काफ़ी लेट काम शुरू हुआ है और किसी तरीके से भी स्थिति नहीं है कि भाई सबके काम सुचारू हो करके, क्योंकि स्टाफ की बहुत कमी दिखती है यहाँ पे। हाँ। और इस वजह से हम जनता को, हम सब लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। जी, ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कुछ ग्राहक। और यहाँ अभी दोपहर के 12 बजे जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ताला, हम न्यूज प्रभात से हैं। और आज जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र सालेकसा का जो 12 बजे ताला खोला गया था, आखिर क्या कारण था? कि कुछ परेशानी हो या कुछ हड़ताल हो, ऐसा कुछ होती तो फिर ताला खुलता ही नहीं। हाँ है ना। हाँ, तो यही विषय जानना चाहेंगे क्योंकि ये सालेकसा जो तहसील है अति दुर्गम आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ 90 गाँवों का निवास होता है और काफी दूर दराज से लोग आते हैं। और आकर के 10 बजे से यहाँ जो 10 बजे का ब्रांच है ही नहीं ना, नहीं है, 11 बजे का ही। फिर भी यहाँ साधन नहीं होने से ग्राहक जो आते हैं, जैसे साधन आप लोग के लिए नहीं, वैसे हमारे लिए भी नहीं रहते हैं बहुत बार। हाँ, ठीक है। अब उसमें मैडम की ट्रेन लेट हो गई थी, उनके पास चाबी रहती है ना, तो वो ट्रेन की वजह से उनको आने में लेट हुआ थोड़ा सा। तो यहाँ निवासी व्यवस्था नहीं है क्या? कर्मचारी है, लेकिन आज मंडे है तो लोग घर जाते ही है ना। संडे को घर जा सकते हैं। हाँ, तो जाते हैं, मंडे मना है नहीं है ना। तो आज तो आई है ना, मना थोड़ी ना कर रहे कि नहीं आए करके। हाँ, कि आप संडे है या मंडे है, बात नहीं। मेन ऐसा है, कभी कुछ काम रहते हैं बैंक के भी, तो वो भी हमको करने ही पड़ते हैं। उसके लिए तो आप लोग नहीं आते करने के लिए। कौन सा बैंक है? आज तो मंडे है और मंडे को बैंक के काम रहते, बोला मैंने। बैंक के काम रहते हैं, पर एक झोंके काम से पूरे के पूरे ग्राहक या पूरा स्टाफ आज जो 12 बजे तक बाहर था। आपका निवासी स्थान है? हाँ, मेरा आमगांव में है। आमगांव में? तो आप जो मुख्यालय ये है सालेकसा, तो आमगांव में रुकने का कारण ही नहीं है। कारण है ना सर, जबकि क्योंकि यहाँ पे वो सुविधा नहीं मिलती है जो मेरी फैमिली को चाहिए। जो मेरी फैमिली को जो सुविधा मिलती है वो आमगांव में मिलती है। अच्छा। तो जो ज्यादा दूर है भी नहीं है। तो सुविधा न होने के कारण आप आमगांव में निवास करते हैं। क्या कभी इस सुविधा को लेकर के आप कभी वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी है? बहुत बार दी है। अच्छा। ठीक है। आपका पूरा स्टाफ कहाँ रहता है अभी? सभी यहाँ रहते हैं सालेकसा में। सालेकसा में रहने के बावजूद भी आज सालेकसा शाखा का 12 बजे ताला खुलना ये ग्राहकों के लिए कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना हो रहा है। और निश्चित ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र सालेकसा दिन प्रतिदिन कई वर्षों से जो ग्राहकों के साथ में व्यवहार हो रहे हैं, निश्चित ही ग्राहकों के लिए तकलीफ हो रही है। हम और जो स्टाफ की मनमानी हम देख रहे हैं अभी कि मुख्यालय होने के बाद भी यहाँ पर व्यवस्था न देना, ये भी एक ग्राहकों के लिए काफी दुर्लभ हो रही है। व्यवस्था तो है, क्या व्यवस्था क्या नहीं है? मतलब कौन से ग्राहक को तकलीफ है यहाँ पे, एक बार बता दीजिए। यहाँ 12 आप लोग किसी को पूछ लीजिए किसको क्या तकलीफ। 12 बजे तक के यहाँ लोग बाहर से आकर के रुक रहे, यही तकलीफ है। ये किसी का घर नहीं है, ये किसी का घर नहीं है कि 12 बजे आके ताला खुल रहा है मुख्यालय का। और आज सप्ताह का पहला दिन है। सप्ताह का पहला दिन होने के बाद ये सभी ग्राहक है। हम ग्राहकों से भी जानेंगे क्या कितने बजे से यहाँ ग्राहक आए थे, खड़े थे। जी, उनमें से एक ग्राहक है।
जी, मैं 11 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने पिछले 1 साल पहले मेरी माँ की मृत्यु के बाद में उनके पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर करने के लिए सारे दस्तावेज बना के दिए थे, जो अभी तक नहीं हुए हैं। और 11 बजे से 12 बजे तक मैं बाहर खड़ा था। 12 बजे जब कार्यालय खुला है, उस समय मैं अपनी समस्या लेके अधिकारी के पास गया, तो अधिकारी का कहना था कि भाई आपने मेरे पास कागज नहीं दिए थे, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं कैसे बताऊं। तो भाई मैंने कागज जब ऑफिस में एक बार इनसे पूर्व अधिकारी के पास सबमिट किए थे, तो कहीं ना कहीं इनकी जवाबदारी बनती थी कि उस पर क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई मुझसे अवगत कराना। जी, जी। इन्होंने 1 साल से मुझको इसमें कुछ भी अवगत नहीं कराए हैं। जी, धन्यवाद। बाबा जी, आप कहाँ से आए? मैं जोशी टोले से आया हूँ जी। जोशी टोला से आए? हाँ, जी जी जी। कितने बजे आए? हम तो 9 बजे पहुंच गए यहाँ। 9 बजे पहुंच गए। बैंक कितने बजे खुली अभी? अभी तो 1 बज रहा है, वो 12 बज गए ना। 12 बजे। हाँ, हाँ, तो सुविधा आपको मिल रही है बैंक से? क्या भाई सुविधा है? अजी? अभी तक तो उधर बैठे रहे। अच्छा। क्या सुविधा है हमारी? जी जी। बाबा जी, आप कहाँ से? मैं प्रॉपर साले का सर। जी जी। आप कितने बजे आए? मैं यहाँ 12 बजे आया। जी। बैंक कितने बजे खुली? बैंक 12:15 बजे के करीब। अच्छा। 12 के बाद। 12 के बाद। अभी मेरे को किताब एंट्री करना था, जी एंट्री नहीं हो रही, वो जबानी बता रहे मेरे को ऑफिशियल काम है जी। एंट्री की। जी। अब वो किताब एंट्री नहीं हो रही है, जी जी ये समस्या खड़ी है इनकी। जी। तो ये है यहाँ के सभी ग्राहकों की समस्या और बैंक व्यवस्थापक के मनमानी के कारण यहाँ जो भुगतना ग्राहकों को पड़ रहा है, ये निश्चित ही आदिवासी दुर्गम क्षेत्र के लिए बहुत ही संदेहजनक लायक है। आगे जानने के लिए हम न्यूज पर महाराष्ट्र के शाखा व्यवस्थापन ने कहा है कि ट्रेन देरी के कारण यहाँ चाबी लाने में या बैंक को ओपन करने में देरी हुई है, पर आप देख रहे हैं ये जो वाहन है ये सब इन्हीं के निजी वाहन है और इन निजी वाहनों से ये आ जा करते हैं। फिर भी इस वाहनों से आने के कारण भी इन्होंने समय पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ताला नहीं खोल पाए। ये भी एक काफ़ी संदेहजनक बात आज तहसील सालेकसा के लिए हो रही है। बहुत ही विपरीत घटना है और ये जो आदिवासी दुर्गम क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए आज जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मनमानी चल रही है, इसके कारण आज पूरे महाराष्ट्र का विषय सामने आया है और निरंतर यही चीज़ चलती रही है।